प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं आज गुरुग्राम में एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराता हूं जो कि अपने जन्म से ही कांग्रेस पार्टी में, इनका जो परिवार है वो बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। और मैं अभी सतबीर नंबरदार जी जो घाटा गांव के हैं और सोहना हलके के अंदर बहुत लंबे समय से अपनी राजनीति को अंजाम दे रहे हैं, लोगों की सेवा करते हैं। हर वर्ग धर्म जाति व्यक्ति विशेष में इनकी जो पहचान है, शायद ग्राउंड लेवल पर इनके मुकाबले में कोई नेता हो, लेकिन इस बार इन्होंने एक मन बनाया है कि मैं सोहना से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूं। तो सर, आपको कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद है आने वाली विधानसभा में? मैं पंडित जी आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आपने सुबह सुबह टाइम निकाला, और मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि मैं उस समय से सन 82 से कांग्रेस पार्टी में लगा हुआ हूं। जिस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल जी हुआ करते थे और इंदिरा गांधी जी पीएम हुआ करती थी, उस टाइम से मैं कांग्रेस में लगा हुआ हूँ। इस देश में ब्लैक एंड व्हाइट पेपर छपते थे जो पोस्टर में नए साल पर लगाता था जी। उसके बाद से मैं रेगुलर चलता आ रहा हूँ। और 2000 में मैं यूथ का राष्ट्रीय मैं हरियाणा प्रदेश का सचिव बना था, और उसके बाद से मैं विभिन्न पदों पर मैं रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी की अगर सोहना विधानसभा की बात करें जी। तो मेरे से पहले इतना कांग्रेस कोई नहीं है। अब जितने टिकटार्थी टिकट मांग रहे हैं वो बंदे टिकट मांग रहे हैं जो कि कोई साल भर पहले, कोई 2 साल पहले, कोई 2.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी आके उन्होंने देख क्या है। पहले कुछ लोग तो ऐसे जो कांग्रेस में नहीं थे, कुछ लोग ऐसे थे जो चौटाला में थे, बीजेपी में थे, वो आ गए। तो कहानी क्या है कि इस हिसाब से भी टिकट का मेरा हक बनता है। अगर मुझे कांग्रेस पार्टी आशीर्वाद देती है तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर आशीर्वाद नहीं देती है तो जो आदेश करेंगे मुझे उसका पालन करना है। अच्छा चौधरी साहब, जैसे यहाँ पर एक गुजर की बहुत गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ 50-55 हजार वोट गुजरों की हैं, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी 2009 के बाद यहाँ पे जीत नहीं पाई, इसका क्या कारण है? असलियत में क्या है कि 2009 में मेरी अपनी टिकट हो रही थी, लेकिन कत्ल की रात में चौधरी धर्मवीर जी को यहाँ भेज दिया गया। तो 2009 में परिस्मन हुआ था, पहला इलेक्शन था, चौधरी धर्मवीर जी यहाँ से जीते निकले। 14 में टिकट हुआ, उसमें जमानत नहीं बची, सिर्फ 3800 वोट आई। फिर 19 में टिकट दे दी, उनकी भी 9-10 हजार वोट आई हैं। अगर इसी प्रकार टिकट आगे भी दी जाएंगी तो आगे भी यही हाल होगा। अगर ईमानदारी से टिकट दी जाए कि कौन निकाल सकता है, जो गुर्जर समाज के अंदर गुस्सा है, रोष है, वो ये है कि भाई हमें नेशनल पार्टी की कोई सी भी टिकट मिलती नहीं है। इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं, यही कारण है जी। अच्छा, अगर आपको कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा क्षेत्र में सोहना से टिकटार्थी बनाती है, तो आप गुर्जर समाज के साथ और कौन सी कास्ट को समझते हैं भाई वो आपके साथ होंगे? असलियत में मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं किसी एक समाज का नेता नहीं हूँ। मैं 36 बिरादरी का नेता हूँ। धरती से, ज़मीन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लोगों के घर घर में मैं जाता हूँ, लोगों के सुख दुख की मैं सुनता हूँ। और लोग, आप भी मेरे को रात को 2-2 बजे तक फ़ोन करते हैं, कोई परेशानी होती है तो। इस वजह से मेरा अधिकार भी बनता है। अगर पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, 101% सीट निकाल करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डालूंगा, हुड्डा साहब के साथ रहूंगा। तो देखिए, सतबीर सिंह गुर्जर ने जिस तरह से अपनी बात रखी और कहा, हाँ, इस बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि कई वर्षों से मैं सतबीर सिंह गुर्जर जी से मिलता हूँ कि हल्का सोना में ऐसा कोई शायद गांव घर हो जहां पर इनकी एक पहचान ना हो। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ये आश्वस्त है, कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोगों को आगे लाकर जरूर उनका सम्मान करना चाहिए ताकि पार्टी की मजबूती हो। तो इसी तरह हम दोबारा फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।